अब एक बार साउंड चेक कर लेना, वही सारी नहीं। चलो तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हम देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, तब जाके हम बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम ऊपर उठा लेते हैं। ओहो, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये इस तरह से फॉर्मेट होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक का मतलब दो, ठीक है, 2 स्क्वायर वाली होनी चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस तरह से होगा तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आ जाता है तब हम बोल देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन आता है ऐसे से पूछता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन एक, चलो क्वेश्चन देख चेक कर लेते हैं कि क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। उसके बाद जो है अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, 2x माइनस 3 है। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इसको खोल दो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू, इसको इससे 2x माइनस 3, ठीक है। तो x का स्क्वायर प्लस 2x, ये माइनस का 2x लेके आ जाओ इधर, ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 3 हो जाएगा, इधर में 0। x का स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, प्लस में 4 इक्वल्स टू 0। तो देखो ये है, क्यों है कि हमें ये क्यूब में नहीं जाना चाहिए। ये मान लो ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, अगर मान लो कि इस तरह से नहीं है, हमारे b की वैल्यू तो है ना, b की वैल्यू 0 मान लो, तो वो तो है ना, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, x क्यूब में नहीं होना चाहिए, x4 में नहीं होना चाहिए, इस फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट, ट्रेन वाली जो आती है, ठीक है, ट्रेन वाला क्वेश्चन जो आता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो आता है इसमें 1 नंबर में, वो एक बार देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। कह रहा है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो ध्यान देना, कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब कि मान लो कि लेट फर्स्ट नंबर जो हो गया ना, फर्स्ट नंबर जो है x है, तो सेकंड इसका जब कौन सा आएगा, सेकंड नंबर x प्लस 1 होगा, कंजुगेटिव है, कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है। यानी कि इन दोनों का क्या बोला उसने, प्रोडक्ट बोला है, यानी कि x और x प्लस 1 की जो वैल्यू पूरा उन्होंने दिया है 306 है, 306 है। तो इसको इससे x का स्क्वायर प्लस x, इसको इधर लेके आ जाओ 306। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, बस इतना ही सॉल्व करना है। ये ऐसे क्वेश्चन ही पूछा जाता है पेपर में, तो ध्यान से सॉल्व कर लेना। और एक और जो है ट्रेन वाला भी हम कर लेंगे अभी एक बार, ठीक है। ट्रेन वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ट्रेन वाला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 408 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कि एक डिस्टेंस है, मान लो यहाँ से ए से लेकर बी तक,
जिसका डिस्टेंस जो है 480 किलोमीटर है। ओके, चलो आगे चलते हैं। फिर उसके बाद बोला कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर मान लो कि इसकी स्पीड कम कर दिया जाए ना, ये बेसिक सी क्वेश्चन है कि अगर गाड़ी की स्पीड कम कर दिया जाए तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एक चीज़ इसमें और भी हमें पता होना चाहिए कि चलो लेट कर लेते हैं, क्या ले लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज एक्स। लेट सॉल्यूशन करते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर्स, x किलोमीटर पर आवर्स। जब तो अगर मान लो कि पहला इक्वेशन अगर हम देखें तो डिस्टेंस स्पीड इजिकल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो इस टाइम को ऊपर भेज दें, ये t1 है इजिकल टू d है अपॉन में ये s है। ये सिंपल इसी को आगे पीछे कर दिया है। t1 d हमारे पास क्या है, कितना है 480, 480 पहला है x किलोमीटर। ये जो स्पीड जो है ना नीचे आ गया, टाइम ऊपर चला गया। तो ये पहला इक्वेशन है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। फिर वो बोल रहा है कि अगर मान लो स्पीड को कम कर दिया जाए, यानी कि स्पीड जो है सेकेंड टाइम में, इफ स्पीड इज डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज किया जाता है, कितना है 8 किलोमीटर पर आवर से, 8 किलोमीटर पर आवर से। तो पहले वाले स्पीड कितना था, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर होगा। तो यहाँ पे t2 जो होगा, t2 क्या होता है, यही डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, d अपॉन में s। तो वो डिस्टेंस तो उतना ही है 480 किलोमीटर ही। अब जो टाइम जो लग रहा है वो स्पीड जो है उसका 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो जा रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम दोनों को इक्वेट करने की कोशिश करें t1 इक्वल्स टू t2 में, तो बोला ना कि इसमें जो टाइम है ना, ध्यान से क्वेश्चन को करना, यहाँ पे जो टाइम लग रहा है नॉर्मल टाइम लग रहा है, बट यहाँ पे स्पीड जो कम कर देने पे यहाँ पे 3 घंटा ज़्यादा लग जा रहा है, टाइम में 3 घंटा एक्स्ट्रा लग जा रहा है। यहाँ पे टाइम को मतलब कि स्पीड को कम कर दिया जाए तो टाइम को बढ़ा दिया जाए, 3 आवर्स ज़्यादा लग जा रहा है। तो टाइम पहला हमारे पास क्या है वो देख लो, 480 अपॉन में x है, ये क्या है 480 अपॉन में x माइनस 8 है, प्लस में 3 है। ठीक, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, पेज को थोड़ा सा इधर इस साइड कर देते हैं। अब एक चीज़ देखो, ये वाला टर्म्स को इधर ले जाओ, 480 अपॉन में x माइनस का हो जाएगा 480 माइनस में x माइनस 8 इक्वल्स टू 3। अब बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तरीका भी है कि इन दोनों में से 4 जो है 480 कॉमन ले लो। अगर मैं 480 कॉमन लूँ तो यहाँ पे बना 1/x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 8 इक्वल्स टू है इधर 3/1 है। ठीक है, 480 यहाँ पे x माइनस 8 और ये x दोनों रह जाएगा। तो यहाँ पे देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आया, ये तो ये वाला टर्म से ये गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस ये यहाँ से ये गया